अगर एसएससी जीडी निकालना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक सही रणनीति काम आती है। 52 लाख फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन सिलेक्ट सिर्फ कुछ हजार ही हो पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो रोड मैप देने वाला हूं जिससे आपके सिलेक्शन की गारंटी बढ़ जाएगी और आप बाकी लोगों से 10 कदम आगे निकल जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एचकेएस। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एग्जाम को समझ लोगे, एग्जाम के पैटर्न को समझ लोगे तो आधी लड़ाई यहीं पर जीत जाओगे। बात करें एग्जाम की, सबसे पहले एसएससी की लड़ाई किताबों की नहीं, पैटर्न की लड़ाई है। पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन और कुल समय रहता है हमारा 60 मिनट का। मार्जिन बहुत कम है, एक एक क्वेश्चन एसएससी को बताता है कि तुम आगे जाओगे कि नहीं। इसलिए बस रिमेंबर करो, जो भी सवाल जल्दी से दिमाग में आ जाता है, जो भी सवाल का जवाब जल्दी से दिमाग में आ जाता है, उसको सबसे पहले करना है और मिस्टेक का ध्यान रखना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करके आनी है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन छोड़े हुए सवालों में तुक्के भी मार के आने हैं, ठीक है। बात करें आपके एग्जाम की, तो आपकी जीके जीएस ही फैसला करती है, इसको हल्के में मत लेना। अधिकतर छात्र जीके को हल्के में ले जाते हैं और रीजनिंग और मैथ्स में ही टाइम देते हैं, लेकिन जीडी का असली सिलेक्शन जीके ही तय करती है। एसएससी अधिकतर पूछता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट अफेयर्स 6 से 8 महीने के, ज्योग्राफी में नदियां और पहाड़, हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम सेनानी और उनकी कुछ डेट्स। तो इसकी जीके की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी 20 से 25 मिनट रोज सिर्फ जीके को दो, 20 से 25 मिनट रोज डेली सुबह में। और प्रीवियस 5 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको रट के जाना है अच्छे से। और अभी से जो आपकी भर्ती आने वाली है, आपका मार्च अप्रैल में जाकर के पेपर होने वाला है, तो अभी से आप जीके के लिए एक डायरी बना करके रखो जिसमें आप जीके को डेली लिखो। 20-25 मिनट बोल के पढ़ो और फिर उसको कुछ लिखो। लिखोगे तो लिखने से आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होगी। बात करें आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग 20 नंबर की सबसे आसान कमाई है। रीजनिंग एसएससी जीडी में सबसे आसान सेक्शन है। अगर प्रैक्टिस सही कर ली तो 15 से 18 नंबर आसानी से आ जाते हैं। टॉपिक जो रहेंगे वो आपके ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, साइलोजिज्म, नॉन वर्बल। डेली 20 से 25 सवाल सॉल्व करोगे तो 1 महीने में रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाएगा। बात करें आपकी मैथ्स की, तो उसमें आपकी स्पीड और प्रैक्टिस का ही खेल रहता है सारा। आपकी पिछले सालों से जो आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और जो आपकी सवाल सॉल्व करने की स्पीड है वो आपकी सब बेस रहेगा मैथ्स में। मैथ्स आसान है पर टाइम खाली है। टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मैथ्स में: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद रखना। स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैथ्स को सॉल्व करने की? हर चैप्टर के 30 से 40 बेसिक सवाल अपने डेली करते रहना। और फिर प्रीवियस साल के, अब मैं बता ही रहा हूँ, प्रीवियस 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपरों का ध्यान रखना है। और फिर जो आप मॉक टेस्ट जो दोगे, अभी पढ़ाई अलग चलेगी लेकिन मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम क्लियर करने का दिमाग में फॉर्मूला बन जाता है। मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी। टारगेट 12 से 15 मार्क्स मिनिमम, ये आपका सिलेक्शन सिक्योर कर देता है मैथ्स। बात करें आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, 20 में से 18 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, छोटे कॉम्प्रिहेंशंस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिनोनिम, एंटोनियम्स, पैसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एरर स्पॉटिंग, गलती छांटना, ऐसे करके। तो लैंग्वेज सबसे आसान सेक्शन है। इसको तो आप, अगर आप इंग्लिश फॉर्मेट लेते हो तो आपको इंग्लिश वाले सवाल करने हैं और अगर आप हिंदी फॉर्मेट लेते हो तो आपको हिंदी वाले सवाल करके आने हैं। तो जो भी आप फॉर्मेट चूज करना चाहते हो उस हिसाब से अपनी हिंदी या इंग्लिश की तैयारी साथ साथ करते चलेंगे तो ज़्यादा कठिन होने वाला है नहीं। सबसे जो बात रहेगी वो आपकी रहेगी मॉक टेस्ट की। आपको पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट डेली हल करने हैं, कुछ ना कुछ। चाहे आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ लेकिन डेली एक प्रैक्टिस सेट तो लगाओ। ज़्यादा अगर आप लगा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मॉक टेस्ट ही वो जगह है जहाँ पर आप गलती करके भी जीत सकते हो। हर हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट, एनालिसिस करो 30 मिनट अपने, उसको हल करने के बाद में उसको 30 मिनट बैठ के एनालाइज करो। वीकली चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। हर मॉक टेस्ट में 5 सवाल एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। 1 महीने में आपकी एक्यूरेसी 70 से 90% तक चली जाएगी। बात करें फिर आपकी फिजिकल टेस्ट की, फिजिकल ही फिर आपका फाइनल गेट बचेगा।
बहुत से लोग सीबीटी में तो पास हो जाते हैं लेकिन पीईटी में फंस जाते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी, डेली अगर आप कर सकते हो तो 1600 से 2 किलोमीटर रनिंग करते रहो। इससे आपकी पेस बनी रहेगी रनिंग करने की। और 1400 मीटर की स्प्रिंट की प्रैक्टिस किया करो सुबह शाम। मतलब रनिंग करने के अगर आपको थकावट फील नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि अभी एनर्जी है, तो 400 मीटर की 2-3 स्प्रिंट मार लो हल्की हल्की। तो उससे क्या है, आपका शरीर पेस में बना रहेगा। तो सब स्क्वाट्स, प्लैंक, इन सब चीज़ों को भी डेली करते रहना। वेट कंट्रोल रखना है, खाना पीना ज़्यादा खाना नहीं है, मतलब डाइट अपने हिसाब से लेनी है। प्रॉपर शूज़ रखने हैं रनिंग के लिए और ब्रीदिंग टेक्निक का ध्यान रखना है। मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप इस चैनल पर और भी उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आप फिजिकल में स्ट्रांग नहीं है तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग बहुत सारे बच्चों को छांट देती है। बिल्कुल माइंडसेट की बात करें दोस्तों, सबसे लास्ट में एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए आपका माइंडसेट ही सबसे मेन चीज़ है। अगर आप जीडी में आत्मविश्वास रह के चलेंगे कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हर दिन 2 घंटे 3 घंटे लगभग पढ़ाई करनी है, 30 मिनट जीके के लिए, 20 मिनट रनिंग, एक मॉक टेस्ट पर वीक। 6 महीने तक अगर लगातार इसी डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क से भी ज़्यादा काम करती है। अगर कंसिस्टेंसली इस जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई, 30 मिनट जीके, 20 मिनट रनिंग, एक मॉक टेस्ट पर वीक, इस डिसिप्लिन को 6 महीने तक लगातार अगर आप कंसिस्टेंटली रख लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप एसएससी जीडी 2025-26 के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी दिमाग में क्वेश्चन उठता है या आपको कोई सवाल है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज़ में कोई भी डाउट उठ रहा है, कमेंट कर दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।